ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BYD ने भारत में अपनी नई फैमिली इलेक्ट्रिक कार E-MAX 7 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने कार को प्रीमियम और सुपीरियर वेरिएंट में लॉन्च किया है। E-MAX 7 की कीमत करीब 27 लाख रुपए से शुरू होती है। इसे 2 सीटिंग लेआउट 6 और 7 सीटर में लॉन्च किया गया है। सिर्फ 8.6 सेकेंड में ही ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। तो इस नई कार के लेटेस्ट फीचर्स बता रहे हैं कुमार संजय। BYD ने अपनी MPV E-MAX 7 लॉन्च कर दी है। आपके सामने है। कीमत है 26,90,000 से, जो उसकी टॉप वेरिएंट उसकी कीमत है 29,90,000 रुपया। ये गाड़ी जो पहले से E6 गाड़ी थी उसको रिप्लेस करेगी और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 2 सीटिंग ऑप्शन मिल रहा है। पहला है 6 सीटर और दूसरा है 7 सीटर और इसके 2 वेरिएंट कंपनी लॉन्च की है। पहला है जो 55.4 किलोवाट बैटरी पैक यानी छोटा वाला, उसकी कीमत है 26,90,000 रुपया और दूसरा मॉडल है जिसकी हायर रेंज है, उसके जो बैटरी पैक है 71.8 किलोवाट और जो उसकी रेंज है कंपनी का दावा है 530 किलोमीटर और उसमें करीब 150 किलोवाट पावर देने वाला मोटर लगा हुआ है। और इस BYD E-MAX की जो सबसे बड़ी खासियत है स्पेस। जी हाँ, इनोवा से भी ज़्यादा स्पेस मिलता है। थर्ड रो सीट फोल्ड कर दें तो पीछे आपको करीब 580 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। साथ ही इसमें 17 इंच का टायर दिया गया है, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग ADAS के सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं और इसके इंटीरियर में 12 इंच से ज़्यादा एक बड़ा सा स्क्रीन दिया गया जिसके बटन के सहारे आप रोटेट भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इसके खरीदार कितने आते हैं। भाविश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से बड़ा झटका लगा है। CCPA ने खराब सर्विस की हजारों शिकायतों पर एक्शन लेते हुए कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंपनी के खिलाफ पिछले 1 साल में 10,644 शिकायतें आ चुकी हैं। कंपनी पर खराब सर्विस, गलत विज्ञापन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और कंज्यूमर राइट्स के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। CCPA ने 15 दिनों के अंदर कंपनी से जवाब मांगा है। कंपनी ने CCPA से मिले नोटिस की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं नवरात्रि की धूम। दिल्ली का मिनी कोलकाता चित्तरंजन पार्क एक बार फिर मां दुर्गा के भव्य स्वागत के लिए तैयार है। कहीं राजस्थानी थीम में सजावट है तो कहीं ग्रामीण बंगाल की झलक देखने को मिल रही है। CR पार्क मेला ग्राउंड में इस बार की थीम है पारंपरिक फिर भी आधुनिक। मुख्य द्वार मायापुर इस्कॉन से प्रेरित है और मंडप को समुद्री सीपी और इको फ्रेंडली सामग्रियों से सजाया गया है। राजस्थानी कला से प्रेरित पारंपरिक डिजाइन को आधुनिक कलात्मकता के साथ बनाया गया है। ये जो हमारा मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति चित्तरंजन पार्क है, नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट पूजा है, तो उसको देख के पहली बात तो हमने सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। आप पूरा पंडाल घूम सकते हैं, एग्जिट एरिया हमने पूरा मेंशन किया, इमरजेंसी एग्जिट किया है, उसका बड़ा ख्याल रखा है। फायर सेफ्टी का भी बहुत ख्याल है। इसके साथ जो हमने इस बार थीम यूज की है वो है ट्रेडिशनल येट मॉडर्न पूजा। इसमें हमने अपने कस्टम्स, अपने रिचुअल्स को ट्रेडिशनली रखते हुए हमारी जो यंग जनरेशन है उनको ये बताया है कि हम मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं लेकिन वी हैव टू फॉलो द रिचुअल्स एंड ऑल ट्रेडिशन जो हमारे ट्रेडिशनल है। आपको यहाँ पूजा के कार्यक्रमों में पारंपरिक ढाक के साथ साथ आधुनिक नृत्य और डिजिटल डिस्प्ले का संगम भी देखने को मिलेगा। CR पार्क के मेला ग्राउंड में दुर्गा पूजा इस बार पहले से ज्यादा भव्य होने जा रही है और ये है मेरे पीछे देवी दुर्गा की भव्य प्रतिमा और जो एक खास चीज आप देख सकते हैं पूरी तरह से पारंपरिक रूप से, चाहे वो आभूषण हो या फिर जो पूरा डिजाइन है वो तैयार किया गया है। बिल्कुल एक पारंपरिक तरीके की सजावट है और खास तौर पे इसे एक चाला मूर्ति कहते हैं, जहां एक चाल के अंदर ही सभी देवी देवताओं को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। और इसके अलावा अगर आप पंडाल की बात करें, एक बहुत ही खास चीज आपको दिखेगी वो है ये डिजाइन। बहुत ही पारंपरिक डिजाइन है जो आपको हर जगह दिखेगा और यहाँ सिर्फ शी शेल्स और मिरर, इनके इस्तेमाल से राजस्थानी आर्ट को जो है
डिपिक्ट करते हुए पूरे पंडाल को बनाया गया है। तो कुल मिला के जो सजावट है वो काफ़ी पारंपरिक है, लेकिन जो बाकी तैयारियां हैं वो यहाँ पे आपको काफ़ी आधुनिक दिखेगी। सीआर पार्क के कोऑपरेटिव ग्राउंड पंडाल की थीम है ग्राम बांग्ला। पंडाल में इस्तेमाल की गई सामग्री से लेकर सजावट तक सब कुछ पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन जो चीज़ सबसे खास है वो है पूरे पंडाल में की गई चित्रकारी। ये चीज़ें जो पुराने गांव में इस्तेमाल होता है, हर चीज़ आप एक एक यहाँ एलिमेंट्स जो देखेंगे वो हमने उठाया गांव से, जो बंगाल में हमारे ग्राम कहते हैं, वहाँ से हमने लिया है। जिसमें आप ये अल्पोना भी नीचे देखेंगे, जो पेंटिंग्स देखेंगे, एवरीथिंग दैट इज़ जो वहाँ पे कल्चर है उसी को हमने सारा लिया है। और ये पेंटिंग्स भी सब जामिनी वैसे ही हमने उठाया है पूरा सेम, क्योंकि जो गांव में होता है उसी टाइप का थोड़ा बहुत फीलिंग हमने यहाँ कोशिश किया देने के लिए। कॉर्पोरेटिव ग्राउंड पूजा समिति का पंडाल हमेशा हर साल अपने यूनिक थीम के लिए जाना जाता है, और इस बार की जो थीम है वो है ग्रामीण बांग्ला। और यहाँ की हर चीज़ आपको बंगाल के गांव की झलक देगी, चाहे वो ये हर चीज़ यहाँ पे इको फ्रेंडली है, यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, ये जूट पर पेंटिंग की गई है। इन चित्रों को आप देखिए, पूरी तरह से जो लोक संस्कृति है उसकी झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी। और पूरी कोशिश की गई है जिस तरह से एक आम बंगाल में जो गाँव होते हैं वहाँ आपको ले जाया जा सके यहाँ पे सीआर पार्क में। सीआर पार्क के सभी पूजा पंडालों में आप देश भर के स्ट्रीट फूड का आनंद भी ले सकते हैं। इस बार अभी से ही फूड स्टॉल लगने शुरू हो चुके हैं, तो अगर राजधानी में हैं और दुर्गा पूजा घूमना चाहते हैं तो सीआर पार्क जरूर आएं। रोहन सिंह, दिल्ली। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज शाम के स्पेशल प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर पूजा की विधि क्या है, कन्या पूजन का क्या महत्व है। तो हमारा खास कार्यक्रम जरूर देखिए आज शाम 5:57 पर विधि से पूजन, देवी हो प्रसन्न।